नमस्कार। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं अयोध्या की। लक्ष्मण किला पहुंच चुके हैं शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे। यहीं पर 1100 संतों का सम्मान करेंगे, उनसे मुलाकात होगी, उनसे चर्चा होगी और फिर शाम को सरयू तट पर आरती में वो शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हजारों लाखों लोग भी यहां पर हैं, तो वहीं शिवसेना के भी कई कार्यकर्ता ट्रेनों के जरिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। दोपहर 2 बजे के करीब शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे खुद यहां पर पहुंचे परिवार समेत, और अब लक्ष्मण किला वो पहुंचे हैं। यहां पर 1100 संतों का सम्मान और उनसे चर्चा है और फिर सरयू के तट पर शाम को आरती में वो शामिल होंगे। 108 आचार्यों के साथ वेदी पूजा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। लक्ष्मण किला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूँगा, कुछ देर पहले जो उद्धव ठाकरे अपने परिवार समेत यहाँ पे पहुंचे हैं और इस वक्त जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ वो लक्ष्मण किला मैदान है। सामने आप देख सकते हैं वो मुख्य मंच है जो इस आयोजन के लिए तैयार किया गया और जो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यहाँ पहुंचे हैं। अब उनके साथ में उनके बेटे आदित्य ठाकरे, पत्नी रश्मि ठाकरे हैं, साथ ही जो सांसद हैं संजय राउत वो भी मौजूद हैं। वेदी पूजन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे अब इस वक्त की जा रही है। 108 जो आचार्य हैं विधि विधान पूर्वक वेदी पूजन की प्रक्रिया पूरी करा रहे हैं। जब भी किसी शुभ कार्य में कोई बाधा आती है तो वेदी पूजन की जाती है, ऐसा हमारी धार्मिक मान्यता है। और चूंकि ये पूरा आयोजन राम मंदिर को लेके किया जा रहा है और राम मंदिर में जिस तरह से पिछले कई दशक से जो है 26 साल से ज़्यादा पहले जो विवादित ढांचा गिरा था उसके बाद से लगातार जिस तरह की बाधाएं आई हैं, चाहे वो कानूनी स्तर पर जो कोर्ट के स्तर पर बाधा आई हो, तो उनको दूर करने के लिए धार्मिक मान्यता के हिसाब से यहाँ पे जो वेदी पूजन किया जा रहा है और गौरी गणेश का पूजन होगा, तलवार का पूजन होगा और ऐसी मनोकामना यहाँ पे की जाएगी कि जल्द से जल्द भगवान राम का भव्य मंदिर यहाँ पे बने। तो इसी मनोकामना के साथ में जो वेदी पूजन किया जा रहा है, पूरा ठाकरे परिवार वेदी पूजन में शामिल है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो मंत्रोच्चार हैं वो इस दौरान यहाँ पे जो लक्ष्मण किला जो मैदान है, जो आयोजन है यहाँ पे हो रहे हैं। चूंकि 108 आचार्य जो है पूरे विधि विधान के साथ पूजन करा रहे हैं, तो पूरा जो माहौल है लक्ष्मण किला मैदान का पूरी तरह से राममय हो गया। राम की भक्ति में लोग यहाँ पर रमे हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ शिव सैनिक हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं, खास तौर पे जो इस आयोजन के में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी मुख्य आयोजन शुरू हो चुका है, वेदी पूजन चल रहा है। राम मंदिर में जो आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए किया जा रहा है, इस तरह की कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं? जरूर इस बार राम मंदिर पूरा होने का सब मार्ग खुल गया है, क्योंकि शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे ने अब ठान लिया है कि अब जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता तब तक केंद्र की सरकार, अगली बार की सरकार बनेगी नहीं। ऐसा उद्धव जी ठाकरे और शिवसैनिकों ने ठान लिया है। अब पूरे देश में, पूरे भारत देश में आप अगर देखोगे तो पूरे देश में अब सब हिंदू जाग गए हैं और सबके मन में, हम लोग महाराष्ट्र से आए क्यों क्या हुआ, लेकिन इधर के सब लोगों का हमने मन जान लिया। सभी के मुंह में एक ही नाम है, काम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे जो लोग हैं, जो शिव सैनिक हैं, जो महाराष्ट्र से आए हैं और देश के अलग अलग राज्यों से जो आए हैं इस आयोजन के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अरे एक सवाल जरा उठ रहा है, जरा जो यहाँ पर शिव सैनिक है उनसे भी पूछिए कि जब उद्देश्य एक है तो वीएचपी और शिवसेना एक साथ मिलकर यहाँ पर नजर क्यों नहीं आ रहे? दोनों के कार्यक्रम अलग अलग क्यों हैं? दोनों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो अलग अलग क्यों हैं? एक साथ क्यों नहीं है वीएचपी के? जी बिल्कुल, देखिए इस मैदान में चूंकि बहुत मंत्रोच्चार हो रहा है, बहुत ज़्यादा पीछे से आवाज़ आ रही, तो मैं आपकी बात ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जितना समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों का उद्देश्य यही है, चाहे विश्व हिंदू परिषद की बात की जाए, चाहे आरएसएस की बात की जाए, वो भी राम मंदिर निर्माण को लेकर तमाम अपने स्तर पर कोशिशें करते रहे। सबने अलग अलग मंच से कहा है, अलग अलग मौके पर कहा है कि अयोध्या में जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण सुनिश्चित हो। शिवसेना भी कमोबेश वैसे ही बयान उनकी तरफ से आते रहे और चूंकि एक लंबे अरसे के बाद महाराष्ट्र से बाहर निकल के शिवसेना एक बड़ा आयोजन कर रही है और 1100 संतों के सम्मान का कार्यक्रम, फिर सरयू के तट पर आरती में शामिल होने का उनका कार्यक्रम है। विश्व हिंदू परिषद के भी हजारों लाखों लोग यहाँ पर मौजूद हैं।